नमस्कार। आज हम 2 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहला हेडलाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, तेलंगाना में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। सेकंड है, यूनिसेफ और प्योर अर्थ की रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल के नाम से एक रिपोर्ट सामने आई है। थर्ड है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्लान को मंजूरी दे दी है। फोर्थ है, केंद्र सरकार विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े बिहड़ इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रहा है। फिफ्थ है, भारत और ब्रिटेन एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नई परियोजनाओं पर काम करेंगे। सिक्स्थ है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाए पौधारोपण अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सेवेंथ है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधि विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। एट्थ है, राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। नाइन्थ है, चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बना रहेगा। 10th है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। चलिए अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, ग्रेटर हैदराबाद में 20 मोबाइल कोविड परीक्षण वाहन शुरू किए गए हैं जो लोगों के पास जाएंगे और उनका परीक्षण करेंगे। इन वाहनों को सबसे पहले GHMC के कंटेनमेंट जोन में भेजा जाएगा जहां कोरोना वायरस का प्रसार सबसे अधिक है। नवीनतम तकनीक के साथ डिजाइन की गई ये बसें एक बार में 10 मॉडल तक एकत्रित कर सकती हैं। एक सिंगल बस में परीक्षण के 10 काउंटर हैं। ये एंटीजन टेस्ट है, इसलिए परिणाम भी मौके पर आ जाएंगे। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के लगभग 3/4 बच्चे सीसा यानी कि लेड धातु के जहर के साथ जीने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सीसा धातु से प्रभावित होने की वजह एसिड बैटरियों के निस्तारण को लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही है। थर्ड है, इस साल की शुरुआत में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने AP डिसेंट्रलाइजेशन और सभी क्षेत्रों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट बिल 2020 और AP कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2020 को आज मंजूरी दे दी है। फोर्थ है, विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने का इच्छुक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऑनलाइन बैठक में कहा 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन खेती योग्य नहीं है। यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है तो इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बिहड़ों के एकीकृत विकास में मदद मिलेगी। इस परियोजना में सिर्फ कृषि विकास और पर्यावरण सुधार में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जिससे क्षेत्र का उल्लेखनीय विकास हो सकेगा। फिफ्थ है, भारत और ब्रिटेन एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नई परियोजनाओं के साथ अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को और बढ़ाना चाहता है। ये कदम एंटीबायोटिक प्रतिरोध, बैक्टीरिया और जिन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UK रिसर्च एंड इनोवेशन फंड से 40 लाख पाउंड का योगदान दे रहा है और भारत भी अपने स्वयं के संसाधनों से 40 लाख पाउंड सहयोग राशि में रूप देगा। सिक्स्थ है, योगी सरकार ने 28 जुलाई को 240 प्रजातियों के पौधों को रोपित किया था। ये सभी पौधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, नोएडा, अयोध्या, मेरठ, बांदा और चित्रकूट में रोपे गए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 150 प्रजातियों के सापेक्ष 240 प्रजातियों का पौधारोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। सेवेंथ है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई एक पहल है। इसे विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई यह नीति भारत को विश्वस्तरीय ज्ञान का केंद्र बनाने में मदद करेगी। 8th है, अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे जिन्हें 2 फरवरी 2010 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि साल 2016 में इनकी फिर से समाजवादी पार्टी वापसी हुई और समाजवादी पार्टी के समर्थन से साल में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2016 में फिर से पार्टी का महासचिव बनाया गया था।
9th है, इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात UAE में शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके आयोजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। UAE में IPL 19 सितंबर से 8 या 10 नवंबर तक होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हुई गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग के प्रायोजक को लेकर फैसला लिया। बैठक में इस बात को लेकर आम सहमति बनी कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बना रहेगा। 10th है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। PDS योजना के 83% लाभार्थी इससे जुड़े जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 2 क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात में शुरू किया गया है। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।